अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल हेलोंग बे के टूर पे, जो पहले से प्री बुक था। कुछ चल पड़ा है, बढ़ रहे हैं हेलोंग बे की तरफ, और ये है बाहर का नज़ारा। पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द हेलोंग बे। वैसे तो ये सारा का सारा हेलोंग बे ही है, बट ये जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड। मज़ा कर रहा हूँ कायाकिंग में, कायाक कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द एक्टिविटीज़ थी इस क्रूज़ की। ये है केव, नीचे सारी सीढ़ियाँ चढ़ के उस ट्रेल से यहाँ तक आए हैं। ये है कुकिंग क्लास हो रही है भाई, लास्ट एक्टिविटी है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूसिव। आज 29 जनवरी है, सुबह के 7:20 हो रहे हैं। आपने सोचा होगा मैंने मास्क लगा रखा है, भगवान न करे कि वो चीज़ है जो यहाँ फैली है, वो चीज़ ना हो मुझे। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। अभी हमारी यहाँ से फ्लाइट है, पहले बैंकॉक जाएंगे थाई एयरवेज से। दैट इज़ नॉट माई सरप्राइज डेस्टिनेशन बाय द वे। वी आर ऑन द वे टू द एयरपोर्ट। टर्मिनल 2 से फ्लाइट है हमारी। बाहर का नज़ारा एंजॉय करिए। ये हनोई की गलियाँ, ऐसी ही ज़्यादातर रोड्स हैं यहाँ पे। अभी ये सारा ओल्ड क्वार्टर ही है। ओल्ड क्वार्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शंस वाली जगह है, जहाँ पे सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं मेजरली। यहाँ पर आपको सारे होटल्स मिल जाएंगे। लेक है यहाँ पे जिसका नाम है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके अलावा ओपेरा हाउस है। बहुत सारी अट्रैक्शंस आपको ओल्ड क्वार्टर के पास ही मिल जाएंगी, तो यहाँ रुकना ज़्यादा फायदेमंद। एक्चुअली में जो इसकी सड़कें हैं हनोई की, मेरे को थोड़ी थोड़ी इंडिया के छोटे शहरों की याद दिलाती है। ज़्यादा घूम भी नहीं पाया हनोई, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1.5 days थे यहाँ पे। Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream will unstoppable. वियतनाम में जरूर रिकमेंड करूँगा, ताकि सिर्फ यंगस्टर्स के लिए बल्कि फैमिली के लिए भी। बट मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं हो ची मिन सिटी में लैंड हुआ था। वहाँ पे टेम्परेचर 30+ था दिन में। इट वॉज वेरी ह्यूमिड। इवन एट नाइट टेम्परेचर वॉज वेरी हाई। जब मैं हनोई में आया हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल दिल्ली जैसी ठंड है। टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप दिसंबर या जनवरी में आ रहे हो, हनोई में ठंड होती है यार, विंटर क्लोथिंग लेकर आना। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये ब्रिज बॉम्बे के बैंड्रा वाली सीलिंग की तरह लग रहा है। Me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ हनोई में, जिसे हम NIA भी कहते हैं। मेरा सब हो चुका है, बोर्डिंग पासेस मिल गए थे। मैं थाई एयर से ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ से बैंकॉक और वहाँ से सरप्राइज डेस्टिनेशन पे। बैंकॉक विल बी माई ले ओवर एक्चुअली, इट विल नॉट बी माई फाइनल डेस्टिनेशन। और मैं इंडिया नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू अ थर्ड कंट्री। 10:35 वियतनाम टाइम की सबसे मेरी फ्लाइट है। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट। 40 मिनट्स तो हैं अभी बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तब तक यहाँ वेट करते हैं और एयरपोर्ट घूमते हैं। 33 नंबर से मेरी फ़्लाइट उड़ेगी। खाने पीने के लिए फूड कोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप, सब मिल जाएगा आपको। वाईफाई फ्री है यहाँ पे। चार्जिंग फैसिलिटीज़ भी हैं, बट देखते हैं। अभी मुझे तो कोई चार्जिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। इमिग्रेशन स्मूथ था, बट थोड़ी लंबी लाइन होती है क्योंकि एयरपोर्ट टर्मिनल थोड़ा छोटा है। इंटरनेट एक्सेस तो यहाँ दे रखा है इन्होंने,
ड्यूटी फ्री शॉप्स भी हैं. दिस इज़ बेसिकली अ डिफेंस एयरपोर्ट. वहाँ पे डिफेंस एयरक्राफ्ट्स के हैंगर्स बने हुए हैं. ये वाला जो है डिपार्चर टर्मिनल है और ये यहाँ से विजिबल है, मतलब डिपार्चर हॉल का जो वॉशरूम है. वेरी इंटरेस्टिंग. पूरी हनोई सिटी यहाँ से दिख रही है. We one of a kind, irreplaceable. How did I get so blind and so cynical? If there's love in this life. स्वादी का हो चुका है प्लेन में. एंड दिस इज एयरबस 330 49D. काफ़ी पीछे है. कॉन्फ़िगरेशन है 242. ये पहुंचाएगी 12:25 पे बैंकॉक सुवर्णभूमि इंटरनेशनल. दिस इज एयरबस A330 जैसे मैंने बताया. A330 300. फ्लाइट मैनुअल में लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ ऊपर टॉप पे. स्वादी ये इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट है. देखते हैं कि कितना अच्छा वर्क करता है. USB स्लॉट है. दिस इज रिमोट कंट्रोल फॉर गेमिंग एंड फॉर यूजिंग द स्क्रीन. ये कुछ भी पानी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी कुछ रखनी हो तो उसके लिए. लेग स्पेस इज ऑल्सो ओके. इसका वाईफाई भी है. इन फ्लाइट वाईफाई बोलते हैं उसको. जो सिलेक्टेड ये उन्होंने जो एक तरह से इंटरनेट बनाया हुआ है. इंटरनेट मीन्स कि पर्टिकुलर एरिया में यू कैन यूज दैट इंटरनेट टू ओपन सर्टेन साइट्स. लेट्स सी कैसा है. मेरा फर्स्ट टाइम है थाई एयरवेज. We're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church. The stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. फाइनली बैंकॉक में पहुंच चुके हैं. जा रहा हूँ फटाफट से ट्रांसफर्स की तरफ टू बोर्ड माय नेक्स्ट फ्लाइट टू मनीला. दैट इज़ द सरप्राइज डेस्टिनेशन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. मैं यहाँ से फिलीपींस जा रहा हूँ. सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप सबका स्वागत है. दिस इज माय नेम प्रिंटेड ऑन द नेम प्लेट एंड ही इज़ द गाय हूज असिस्टिंग मी टू फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट टू मनीला. थैंक यू सो मच सर. इनकी जो मोहतरमा है मेरे साथ, इनकी फ़्लाइट दिल्ली की है. ये वापस इंडिया जा रही है. बाय कर दो. इनकी फ़्लाइट है शाम के 7:20 पे. राइट yes. ऐसी कुछ टाइम है, मुझे ध्यान नहीं है. ये भी जा रही है थाई एयरवेज से. तो हमारे रास्ते यहाँ पर 4 दिनों के लिए अलग हो गए हैं. बिकॉज मैं मनीला जा रहा हूँ और ये वापस दिल्ली जा रही है. तो अपनी वाइफ को बाय कहने के बाद मैं अब जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ जो थोड़ा सा दूर है. I'm following the guy who is helping me to get these transfers. काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है. ह्यूज टर्मिनल. हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप ट्रांजिट करते हैं तो डू नॉट एंटर द इमिग्रेशन एरिया.
जैसे बैंकॉक का तो फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, अभी तो आई थिंक अप्रैल तक है। वैसे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी बहुत लंबी हॉल्ट है तो आप वीज़ा लेके बाहर घूमने भी जा सकते हैं। बट सारे एयरपोर्ट्स पे इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल नहीं होता है, और कई जगह तो वीज़ा पहले से लेना पड़ता है, इवन ट्रांजिट वीज़ा भी चाहिए होता है। तो वहाँ पे आप बहुत ध्यान रखें कि आप इमिग्रेशन में ना जाएं, स्टे इन दी ट्रांजिट हॉल एंड ट्राई कि आपकी जो टिकट है वो सेम एयरलाइंस की हो और सेम PNR की हो, तभी एयरलाइंस वाले रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको सेफली ट्रांजिट करने के लिए। मैं इस पे पहले लैंड हो चुका हूँ, ये मेरा सेकंड टाइम है स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इससे पहले मैं सिंगापुर से बैंकॉक आया था मार्च 2018 में। उस टाइम पे मैंने इस एयरपोर्ट को यूज़ किया था अराइवल के लिए, मतलब मैंने थाईलैंड घूमा था तब। इस बार मैं इसको ट्रांजिट की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। I'm dreaming of love. I'm searching the missing part of my heart. जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट फ्लाइट पे अपनी, जो कि है मनीला के लिए। You catch me every time I fall. हेलो, दिया दो वन। No, this one. Just convert it to Pune. थैंक यू। तो ये है मेरी मनीला वाली फ़्लाइट, सीट नंबर 34K। ये है 333 कॉन्फ़िगरेशन का। पहले वाला था वो तो 242, ये 333 है। इससे पहले जो था वो था एयरबस 330-300। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, दिखाता हूँ क्या क्या। फ्लाइट एंटरटेनमेंट की स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है एज़ कम्पेयर टू एयरबस 330, जिसमें मैं अभी हनोई से बैंकॉक आया था। ये तो उसमें भी लगा हुआ था, प्लस कॉफ़ी होल्डर। USB इसमें यहाँ पर तो नहीं है। लेग स्पेस इसमें मुझे ज़्यादा लग रहा है, और सबसे खास बात है कि इसमें फुट रेस्ट भी दे रखा है। Cabin crew ready at your station. इसमें USB पोर्ट या चार्जिंग पॉइंट नहीं है। This is my life. I'm chasing the dream that fade away in the night. Can you catch my song? I'll make you lose the control. I'll be
1 घंटा 15 मिनट की फ़्लाइट और है यहाँ से मनीला तक की। मेरे पास फ़िलीपीन का वीज़ा नहीं है और फिर भी मैं फ़िलीपींस में एंट्री लूँगा कैसे, आई विल लेट यू नो दैट। अभी तक का एक्सपीरियंस IAS का इज़ गुड। दे हैव अ कैप्शन ऑफ स्मूथ एज सिल्क, सो आई थिंक इट हैज़ बीन स्मूथ एज सिल्क सो फार। This is my life. I'm looking for you, searching love in your eyes. This is my life. I'm chasing the dream that fade away in the night. I can't follow dreams forever. Just to see them fall apart. We can't change it all if we're together. 'Cause I know you want it. This is my life. I'm looking for you, searching love in your eyes. This is my life. I'm chasing the dream that fade away in the night. I start to miss your smile. Your voice is all I hear. आ चुका हूँ नोनोई एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NAIA मनीला। बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है। इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है। Shoot me down and I'll get up again. वक्त हो रहा है इस टाइम पे 8 बज रहे हैं मनीला टाइम के हिसाब से। टेम्परेचर इज समवट अबाउट 30-31 डिग्रीज आउटसाइड, तो ठंड नहीं है यहाँ पे हनोई की तरह। अभी अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, मकाती सिटी में है जो, वहाँ पहुँच के फिर आई विल टेक अ मेडिसिन एंड विल डोज ऑफ। तो आज कुछ नहीं करना मुझे। वीज़ा के बारे में बता दूं कि मेरे पास फिलीपींस का वीज़ा नहीं था, मेरे पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री 2 ईयर वीज़ा था, वीज़ा। उसके बेस पे मुझे यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा मिला है फ्री। कोई फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई पैसा नहीं देना। सीधा प्लेन से उतरिए, इमिग्रेशन की तरफ जाइए, एक अराइवल कार्ड होता है वो भरना है खाली, बहुत आसान होता है। उस अराइवल कार्ड को भरने के बाद इमिग्रेशन की लाइन पे खड़े होइए। सिंगापुर वीज़ा प्रिंटेड होना चाहिए, ये बहुत नोट कर लीजिए। उसके अलावा प्रिंटेड टिकट आइटनरी अपनी फ़्लाइट की, मतलब बेटर है कि आप वो निकाल के रखो, बट सिंगापुर ई वीज़ा तो प्रिंटेड ही रखो। साथ में पासपोर्ट जो मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। बस ये चीज़ें उन्होंने मेरे से मांगी, मैंने उनको दिखाई। पूछा कि किस पर्पज़ से आया हो, मैंने कहा टूरिज़्म से आया हूँ। कब तक हो, मैंने बोला 3 फरवरी तक हूँ। रिटर्न टिकट दिखाइए, दिखा दी मैंने। तो बस यही सवाल थे। हार्डली टुक 2 मिनट्स, वेरी स्मूथ इमिग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट मैं ये चीज़ बता दूँ कि जैसे आपके पास वीज़ा नहीं है उस देश का, जैसे फिलीपींस आप आ रहे हैं सिंगापुर वीज़ा के ऊपर, वैसे तो और देशों के ऊपर भी मिल जाता है ऑन अराइवल वीज़ा फिलीपींस में, जैसे कि US हो गया, शेंगन हो गया, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान भी। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर भी, आपके ऊपर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज वो पासपोर्ट ज़रूर खंगालते हैं।
उन्होंने देखा था मेरा पासपोर्ट पे स्टैम्प्स है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि सिंगापुर जाना ज़रूरी है। आप अनयूज्ड वीज़ा पे भी सिंगापुर के या किसी भी देश के अनयूज्ड वीज़ा पे ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा फिलीपींस में 14 डेज़ के लिए। 12 फरवरी तक मेरे पास रुकने की परमिशन है, एक्सटेंडेबल टू 7 डेज़ है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों को कि पहले सिंगापुर जाना पड़ता है उसके बाद फिलीपीन का वीज़ा मिलता है ऑन अराइवल। ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंगापुर जाओ या ना जाओ या किसी तीसरे देश से कहीं से और से पहुँचो, क्योंकि मैं तो हनोई से आ रहा हूँ। मेरा इमिग्रेशन हनोई में हुआ था। मैं तो सिंगापुर से नहीं आया और सिंगापुर के मेरे को 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाता है। ये मिसकंसेप्शन है। वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डाल दिया। जस्ट चेक आउट द सिटी नाउ। मेरा चेहरा थकान वाला चला क्या देखोगे यार। मेरी वाइफ अभी भी बैंकॉक में ही है, मुझे गालियाँ दे रही है। And this is the guy who's taking me to my place. Lost, we can go on the night shines brighter. We're always waiting for the night. So come with me, and we can go on. दोस्तों ये है मेरे पीछे मकाती का सबसे अच्छा एरिया। अगर आपने टाइम स्क्वायर या मैनहट्टन का एरिया देखा है, वॉल स्ट्रीट देखा है, तो ये कुछ वैसा ही है। यहाँ से आगे मुझे मिल जाएगी मेट्रो। यहाँ पर इसको बोलते हैं लाइट रेल ट्रांजिट, LRT। उधर गया हूँ यूनाइटेड नेशंस एवेन्यू में, और अब जाके मैं पहुँचा हूँ मनीला का ओशन पार्क, तो मेरे बिल्कुल पीछे है। Together with Trainer Paul, say hi. मैं ऐसे मॉल ऑफ एशिया की बैक साइड में हूँ, यानी कि सी साइड पे। ये मेरे पीछे सी है। लाइव म्यूजिक हो रहा है यहाँ पे मस्त एकदम। Night shines